बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरशी बिलाल कियानी और हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा कि सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे अंदाज़ में अपनी अपनी ज़िंदगानी को गुजार रहे होंगे। आज का टॉपिक है जी मेरा कारोबार का, और कारोबार से रिलेटेड वीडियोस मैं ज़रूर बनाना चाहता हूं अभी, और बनाया भी करूंगा एज एन मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी। और चूँकि ख़ुद मुझे इस चीज़ का तजर्बा है कि किस तरीके से ज़वाल के टाइम से उरूज के टाइम की तरफ सफ़र करना है और किस तरीके से हार के फिर जीत की तरफ आपने सफ़र करना है। मैं ख़ुद अपने जो मैं अपना कारोबार है उस वाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं। और वो वक्त जो मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा आया था कि जब मैं समझता था कि अब हर तरफ अंधेरा छा गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से दोबारा कमर कस के अपनी मेहनत स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान से बाहर भी मैं चीज़ें भिजवा रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स खुद तैयार करके। तो बहरहाल आज एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, फिर फ़र्दन मज़ीद में जो है ना वो बनाया करूँगा, फ़र्दर वीडियोस भी आपके लिए ज़रूर बनाया करूँगा। तो आज मैं कुछ ना चीज़ें कासिम बुहारी जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसकी भी ऐड करूँगा। तो जैसा कि वो कहते हैं कि खुदा के लिए पहले शर्म ख़त्म करो, मैं भी कहता हूँ कि खुदा के लिए पहले शर्म ख़त्म करो। बहुत से लोग झिझकते हैं, ख़ुद से आप अपने झिझक ख़त्म कर सकते हैं। आप कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेल जोल रखा करें। और दूसरी चीज़ जो होती है, अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करें कि काम बड़ा होता है या काम छोटा होता है, नीयत बड़ी होती है या नीयत छोटी होती है। और अगर आप हक हलाल कमा रहे हो ना और छोटा सा काम कर रहे हो तो भाई आप जनती हो, लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो आप समझते हो या आपको इल्म है कि वो हलाल नहीं है तो भाई ना करो, ऐसे आप छोड़ दो। और अगर आपको वो लगता है कि वो हराम है तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको फ़ौरन छोड़ दो, अभी छोड़ दो। चाहे आपको उसमें नुकसान नज़र आ रहा है लेकिन उसको छोड़ दो। आप वो काम करो जो हलाल का है, जो हमारे दीन इस्लाम ने हमें बताया है। और दूसरी चीज़, मेहनत करके जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपके लिए हलाल है और आप उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। और अगर वक्ती आपको उसमें नुकसान नज़र आता है फिर भी आप मेहनत का रास्ता ना छोड़ो, आप मेहनत करते रहो। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि दुनिया आपकी मिसाल देगी, और ऐसा होता है। कैन यू बिलीव दैट कि ऐसा होता है। और मैं आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी की मिसाल भी ज़रूर दूंगा और इंशाल्लाह साथ साथ देता रहूँगा। कासिम बुहारी की बात कर रहा था कि कासिम बुहारी कहता है कि मैं ना वो मतलब उसी की ज़ुबानी सुनाता हूँ। वो कहता है कि मैं आपको ना छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, सिंपल सी। और वो मिसाल क्या देता है, कहता है जी कि एक दफ़ा उसके पास ना एक बच्ची की कॉल आई जो खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करती थी। उसने कहा जी कि मेरे हालात बड़े टफ़ हैं, खाने को रोटी नहीं है, प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। और कासिम बुहारी कहता है कि मैंने उसको कहा कि आपके घर के पास कोई NGO है जो स्किल डेवलपमेंट्स का काम सिखाती हो? तो बच्ची ने कहा जी मैं पता करूँगी। अच्छा, यहाँ पे इस बात को मैं थोड़ा सा रोकूंगा। जो लोग होते हैं ना सीरियस, जिन्होंने वाकई कुछ करना होता है, जिनके घर में वाकई रोटी नहीं होती खाने के लिए और जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, तो वो बड़े सीरियस लोग होते हैं। अच्छा, कासिम बुहारी कहते हैं वो लड़की चूँकि सच्ची थी, 3 दिन के बाद कॉल करके कहती है कि सर मैंने वो NGO ढूंढ लिया है जो फ्लावर मेकिंग सिखाती है। कासिम बुहारी ने कहा कि मैंने कहा आप सीखो। 6 महीने के बाद दोबारा उस लड़की ने कॉल की और उसने कहा कि सर मैंने वो सीख लिया, मैंने वो स्किल सीख ली। तो कासिम बुहारी सर ने कहा कि मुझे ना वो आप व्हाट्सएप करें। तो कहती है नहीं सर, ये मेरे हैंडमेड हैं और इतने ज़्यादा नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, इस वजह से मैं नहीं सेंड करूँगी। तो कासिम बुहारी ने कहा नहीं आप सेंड करो। तो कासिम बुहारी चूँकि ज़ाहिर है मोटिवेशनल स्पीकर वही होता है जो लोगों को मोटिवेट करता है। तो कासिम बुहारी ने कहा भाई आप बिला झिझक मुझे सेंड करो। तो जब उस लड़की ने सेंड किया तो कासिम बुहारी साहब कहते हैं कि मैंने वो जब देखा तो बहुत शौक़ लगा, क्योंकि वो कहते हैं कि वो इतना ज़बरदस्त था। और उन्होंने कहा कि मैंने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि सफ़िया नाम था उसका। उन्होंने कहा सफ़िया मेरी बात सुनो, आप एक काम करो, आप ना कुछ बच्चियों को सिखाओ। तो उसने कहा कि सर मैं एक चार्ट लूँ। उसने कहा सर मैं कैसे सिखा सकती हूँ, कौन आएगा, मेरे पास तो कोई भी नहीं आएगा, जैसे अमूमन होता है। अच्छा, हमारे ना माशरे में एक अलमिया है, मैं आपको बताऊँ, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे लोग ना कहते हैं जो मेहनत कर रहा होता है तो वो कहते हैं कि भाई कुछ अर्सा गुजरने दो, खुद ही उसको आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है, हो जाएगा। और मेरे साथ भी होता था। जब मैं आपको बताऊँ, मैं स्कूल टाइम में मेरी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती थी जैसे यंगस्टर्स की होती है, फजूल में आगे पीछे ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं शुरू से ही मार्केटिंग का मुझे शौक़ था और मेरे एक दोस्त हैं वो भी मार्केटिंग करते थे, तो हम जाते थे। तो
अमूमन अपने कज़न्स का, अपने दोस्तों का हम लोग ये रिएक्शन मुख्तलिफ लोगों के मुंह से सुनते थे, भाई अभी तो ये कर रहा है ना, टाइम ज़ाया कर रहा है, तो एक वक्त आएगा कि इसको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच आटे दाल के भाव से ना बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि हमेशा बड़ा ख्वाब देखो, आप जितना बड़ा ख्वाब देखोगे उतनी ही बड़ी हकीकत आपके सामने आएगी और अल्लाह ताला आपके नियतों का हाल देखता है और वो आपको सक्सेस ज़रूर देता है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? कासिम बुखारी ने कहा जी कि आप ना एक चार्ट लो और उस पर लिखो कि अगर किसी ने आर्टिफिशियल फूल बनाने सीखने हैं तो वो हमसे सीख सकता है और उसकी फ़ीस आप 200 या 300 बिल्कुल माइनर से फ़ीस रख लो। वो लड़की उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अल्लाह का करना कैसा हुआ जी कि वो सीखते सीखते वो कहती है कि वो लड़की सच्ची थी। अब बार बार मैं भी कह रहा हूँ कि वो लड़की सच्ची थी, अगर वो सच्ची ना होती तो वो अपने मकसद से, अपने रास्ते से हट जाती। लेकिन जो इंसान सच्चा होता है ना, वो हर्डल्स की परवाह नहीं करता। जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितना भी मसला हो, जितने भी उसके पास पैसे ना हों, फाकू की भी नौबत आ जाए, लेकिन वो हाली पे भी वही काम करता रहता है जो उसका मकसद होता है और अल्लाह ताला फिर उसी को कामयाबी देता है। अच्छा जी, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो सीखते सीखते काफ़ी लोगों ने उससे सीख लिया और इस लड़की को एक दिन एक प्रोजेक्ट और एक ऐसा ऑर्डर बाहर से मिल गया कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में उसको ऑर्डर मिला आर्टिफिशियल फूल बनाने के लिए। उसकी पहली जो महीने की इनकम थी वो 6 लाख थी। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि उसने लड़की ने 6 लाख रुपया कमा लिया। अब 6 लाख एक ह्यूज अमाउंट है उसके लिए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपना काम शुरू कर रहा है और 1-2 महीने के अंदर वो 6 लाख रुपये कमा लेता है। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका सुन ले। पाकिस्तान में एक कॉमन ट्रेंड है, वो क्या है जी? लोग कहते हैं सर मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, मेरी 300 भेज दें, मुझे 300 भेज दें, 600 भेज दें, 1000 भेज दें, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह के बहुत से लोग आप भी देखते हैं। अच्छा, जब आप उनको भेजने लगते हैं वो कहते हैं सर 13-14 तो भेज देना सर प्लीज़, ठीक है। तो अच्छा, फ़र्ज़ करें जब आप उनकी थोड़ी तहकीक करते हैं तो हो सकता है 15-20 लोगों से उन्होंने ले रखे हों, ठीक है। लेकिन यही वो चीज़ है जो हमारे माशरे को ख़राब कर रही है। यानी हमने काम नहीं करना बल्कि मांगना है, और जब आप मांगने की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला फिर उसको उसी तरफ लगा देते हैं और उसकी जो मेहनत करने की जो सलाहियत है उसको दिन ब दिन ख़त्म कर देते हैं। और ऐसा जब आप करते हैं तो आप नाकामी के रास्ते पे जाते हैं। हमेशा याद रखें, एक ऐसा मिजाज जो आपको ज़वाल का शिकार कर रहा हो वो मोहताजी का रवैया है, मिजाज है। आप मोहताजी का मिजाज जब अपनाएंगे तो आप दिन ब दिन समझें कि आप ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग ना मांगने के बहुत एक्सपर्ट होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मिजाज जो है ना जी, वो खुददारी है। इंसान की खुददारी ही उसे उरूज तक लेके जाती है। और ख़ुददारी का मतलब आपको पता है, अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह कारसाज है, हर चीज़ का पे कादिर अल्लाह ताला है। जब आप ये चीज़ अपना लेते हैं, अपना ईमान पुख्ता कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको देता है। और अल्लाह ताला बहुत बड़े ख़जानों का मालिक है। हम क्योंकि छोटे छोटे ख़जानचियों के पास जाते हैं, दर दर पे मदद मांगने के लिए जाते हैं, तो भाई मैं आपको कहता हूँ कि अल्लाह ताला से मांगना सीखो और उसका एक ही तरीका है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करो। अच्छा, फिर एक दिन जनाब कासिम भाई कहते हैं कि ना उस लड़की ने कॉल करके कहा कि सर आपने ये फार्मूला कहाँ से सीखा? तो कासिम भाई कहते हैं कि मैंने ये सुन्नत रसूल से सीखा। और एक सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह खाने को तो रोटी भी नहीं है, गुर्बत बड़ी है। मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि पैसे हैं, कहता है कि पैसे भी नहीं है। फिर क्या है? इसने कहा कि मेरे पास तो फ़लाँ चीज़ है, ढाल और मशकीज़ा था कुछ। आप वसल्लम ने फरमाया वो ले आओ। वो ले आया, आपने बिकवाया और अपने हाथों से कुल्हाड़ी का दस्ता डाल कर दिया और कहा कि भाई जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो और बेचो। वही शख्स कभी आकर कहने लगा या रसूलल्लाह मैं तो खुशहाल हो गया हूँ, हम लोग कितने अजीब हैं, लाख लाख का मोबाइल जेब में डालकर फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही। भाई खुदा का नाम है, जागो, थोड़ा सा जाग जाओ। जो बंदा अपना कुछ लगा कर कारोबार नहीं करता ना, वो कारोबार कभी कर ही नहीं सकता। जो अपने पल्ले से कुछ नहीं लगा सकता वो तरक्की नहीं कर सकता। सो प्रॉब्लम क्या होती है? जब हम इतना छोटा सोचते हैं तो तरक्की नहीं मिलती। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गई? यहाँ खड़े होकर आज आइडिया पर काम करो। मैं आज लफ्ज़ पर जोर दे रहा हूँ, खुली आंखों से, खुले दिल से। इस माशरे में ढूंढो कि आप क्या कर सकते हो। पता नहीं कितने आइडियाज़ पड़े हुए हैं, अभी तो बड़े काम बाकी हैं। पाकिस्तान में एक हाउसिंग सोसाइटी है ना, बहरिया, तो इसके बड़े इनकलाब आ गए, सब ने हाउसिंग का काम शुरू कर दिया। भाई हमारा जिस तरह का बुरा हाल है ना शहरों का, यूके को देख लो यार, चक्कर ही कोई नहीं है, एक जैसे घर सारे, हाउसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं। उन्होंने 200 साल पहले सीख लिया। पाकिस्तान तो अभी ज़ेरे तामीर है। अगर ये बात पल्ले बैठ गई ना तो दिमाग में मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा।
रोज़ के पाकिस्तान अभी ज़ेर तमीर है, आइडियाज़ आएंगे इससे। आइडियाज़ क्या आएंगे, हर चीज़ को देखोगे तो इम्प्रूव हो सकती है। पाकिस्तान में हर चीज़ की इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। और आप कह रहे होंगे कि भाई इतनी जंग एज में ये बंदा कैसे इतनी एक्सपीरियंस बातें कर रहे हैं। भाई आप सीखो, जब आप सीखोगे तो आप भी बता सकोगे। अच्छा जी, आप सीखो, जब आप सीखोगे ना तो आप भी बताने के काबिल हो जाओगे। अच्छा जी, बात यह है कि अभी ना हम लोग सिर्फ पाकिस्तान को दे रहे हैं, आप इंडिया को देखो। इंडिया में, अच्छा इंडिया में भी हम लोग ना कुछ गिनी चुनी चीज़ें देखते हैं। वहाँ हम सोचते हैं कि वहाँ पे ट्रेंड्स हैं, भाई बड़े ट्रेंड्स हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडिया में जाके अगर आप देखो तो हम एक संदीप को देखते हैं, वहाँ हज़ारों हैं। अमेरिका में जाके देख लो, हम एक टॉनी रॉबिन्स को देख रहे हैं, हज़ारों खड़े हैं। यहाँ तो भाई हमने शुरू ही किया, अभी यहाँ तो शुरू ही नहीं हुआ था। पहले आपको अंदाज़ा नहीं है, मार्केट में ट्रेंड्स ही नहीं है, बंदे नहीं है, काम ज़्यादा है। वो जैसे विवेक बिंद्रा कह रहा था कि बंदे नहीं है, हर कोई मिनिमम सोच रहा है। बस प्रोफेसर लग जाओ, लेक्चरर बन जाओ, नौकरी हो जाए बस। ओ खुदा के बंदो, कंसल्टेंट बनो, एक्सपर्ट बनो। जब आप काम करोगे तो खुद ब खुद एक्सपर्ट बनोगे, आप खुद ब खुद बताना सीखोगे। ठीक है जी, काबिल बनो ताकि बिको, महंगे बिको। अच्छा, यहाँ पे ना आपको मैं एक फ़िल्म सजेस्ट करता हूँ, आमिर खान की 3 इडियट्स। आप 3 इडियट्स ज़रूर देखो और मतलब उसको बिल्कुल ना आप खाली जहन हो के ना आप 3 इडियट देखो, तब आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और उससे पहले अगर मैं आपको कहूँ तो आप कुरान शरीफ पढ़ो, सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ो तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, ताकि आपको पता चले कि हम क्या हैं, हमारा ज़िंदगी में मकसद क्या है। भाई हम काबिल बनने के लिए आए हैं, हम लोग भाग दौड़ करके जीतने के लिए नहीं आए, हम लोग लगी बंदी गुजारने के लिए नहीं आए, हम लोग काबिल बनने के लिए आए हैं, हम लोग सीखने के लिए आए हैं। इल्म सीखो, खा चीन जाना पड़े। अच्छा जी, जो लोग साल में कमाते हैं वो दिन में कमाओ, जो लोग महीनों में कमाते हैं वो चंद घंटों में कमाओ। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं सस्ता बनने की कोशिश ना करो। अगर आप सस्ता बनोगे तो आपकी कोई कदर नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखो कि हमेशा खुद को आप रिस्पेक्ट दो, खुद को आप बड़ा बनाओ। जब आप खुद को सस्ता बनाओगे तो आपकी कोई कदर, कोई वक़्त नहीं होगी। एक्सपर्ट बनो, काबिल बनो और अच्छे, ताकि अच्छे आपकी जो है ना जी वो रेटिंग आए। और कोई जहालत की टोपी को नहीं हटाना चाह रहा, कोई बस कह रहा है कि नौकरी पर कर लो, नौकरी कर लो, लेकिन नौकरी से सीखो, कल को अपना काम करो। जब तक आपके पास विजन नहीं है, समझ लो आपके पास आंखें नहीं है। सादी शिराजी कहते हैं कि अंधा भिखारी आकर कहने लग पड़ा, मैं दुनिया का बदकिस्मत इंसान हूँ। सादी शिराजी कह रहे हैं, 80 साल उम्र है, आंखों की बसारत नहीं है, देखा नहीं है, बसारत से महरूम हो। सादी शिराजी ने कहा कि तुम बदकिस्मत हो, तुमसे बड़ा बदकिस्मत वो है जिसके पास आंखें हैं लेकिन बसीरत नहीं, यानी कि उसके पास विजन नहीं। भाई आप अपने एक विजन बनाओ कि आपने करना क्या है। अच्छा, मैं आपको अपना बताऊं, मैंने ना 2 ब्रांड्स बनाए। मैंने एक साइम फूड्स के नाम से अपनी एक कंपनी बनाई, फूड्स के नाम से, और उस जगह पे बनाई जहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई किराने की दुकान नहीं चला सकता। अब मैं आपको बात बताऊँ, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। रेड पर्ल कॉस्मेटिक्स के नाम से मैंने अपना ब्रांड बनाया, जो कॉस्मेटिक्स की पूरी रेंज तैयार कर रही है। पूरे पाकिस्तान के अलावा भी हम लोग दुबई में अपना कदम रख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपके ये जो मेज़बान है बिलाल कियानी, मैंने खुद अपने हाथ से इसकी बुनियाद रखी और इंशाल्लाह मैं इसको आके लेके जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा। भाई अब डरना छोड़ो, अब्रॉड जाने के ख्वाब छोड़ दो, पाकिस्तान में मेहनत करो, सब कुछ है। बहुत शुक्रिया। बिलाल कियानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान।